हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द अपेक्स स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम लोग पढ़ते तो बार बार हैं, मगर फिर भी हम लोगों का कन्फ्यूजन हमेशा बरकरार रहता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग उस कन्फ्यूजन को मिटा देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं शुरू से लास्ट तक, तो आपका ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो लोचा है वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों को हमने यहाँ पर सब लिख दिया है, थीटा 0, 30, 45, 60, 90 जो इसका मान निकलना है। और यहाँ पर भी हमने लिख दिया साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कोसेक। और इसका जो वैल्यू है हम लोगों को ज्ञात करना है, वो भी मात्र कुछ ही समय में, और ये जो है बेहतरीन ढंग से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को कुछ फार्मूला को याद कर लेना होगा, यानी कि टैन थीटा का मान क्या होता है, साइन बाई कॉस, यानी कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर उसके बाद देख लेते हैं हमने कॉट थीटा बराबर होता है 1 बाई टैन थीटा, यानी कि टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। फिर सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा। फिर होता है कोसेक थीटा, इसका मान होता है 1 बाई साइन थीटा। चलिए हम लोग अब ये जो है इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हम लोग सबसे पहले 0 डिग्री के यहाँ पर जो है ऊपर में 0 लिख देंगे। 30 डिग्री के अब ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते क्रम में लिखते हुए चले जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4। हमने 0 से लेकर के यहाँ 4 तक लिखा, और यहाँ पर 90 डिग्री के मान पर हम लोगों ने 4 लिख दिया। अब सबसे हाईएस्ट हम लोग क्या लिखे हैं, 4 लिखे हैं। तो 4 में सबसे हम लोग भाग दे देंगे। चलिए 4 में हम लोग भाग देते हैं, बटा 4 बटा 4 बटा 4 बटा 4 और बटा 4। हमने 4 में सबसे भाग दे दिया। और भाग देने के बाद अब हम लोग को सिर्फ एक ही काम करना है, वो है सबके ऊपर हम लोग रूट चढ़ा देंगे। रूट चढ़ा देते हैं हम लोग। देखिए रूट चढ़ाने के बाद और इसको हम लोग जो है हल कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, जो आएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया। अब यहाँ पर पहला में क्या दिया, 0/4, यानी कि 0 में किसी भी हम 0 को अगर किसी भी अंक से हम भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो देखिए हम लोग ये जो है, ये हम लोग का जो भी मान निकलेगा ये साइन का मान निकलेगा, और सिर्फ इसी का मान ही निकलना है। और उसके बाद हम लोग कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सबका मान ऐसे ही हम लोग चुटकियों में निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग को ये जो मान निकलेगा ये सब साइन का मान होगा। तो 0 में अगर किसी भी संख्या से हम लोग भाग देते हैं तो संख्या क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान जो है 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो √1/√4 हो जाएगा। √1 का मान क्या होता है, √1/√4 होगा। तो √1 का मान 1 होता है, और √4 का मान क्या होता है, 2 होता है। तो यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान जो होगा 1/2, यानी कि आधा हो जाएगा। चलिए फिर अब इसको हल करते हैं। √2/4 है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए √2/4 है, इसको हम लोग कटाएंगे तो 2 से ये 2 मर्त में कट जाएगा। तब क्या बचा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यानी कि √1/√2, तो √1 तो उसका मान 1 हो जाएगा, और 2 रूट के अंदर जो 2 है तो उसका मान सिर्फ √2 ही होगा। यानी कि इसका जो वैल्यू हो गया साइन 45 डिग्री का मान जो हो गया 1/√2 हो गया। बात क्लियर हो गई। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं। √3/4 है, इसको हम लोग हल करते हैं, यानी कि इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए इसको देखते हैं क्या दिया है। √3/4, इसको हम लोग हल करेंगे तो रूट के अंदर तो ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट के अंदर 4। और हल करने के बाद जो है रूट के अंदर 3 का तो 3 ही हो जाएगा, और √4 का मान हो जाएगा 2। यानी कि हम लोगों का जो है साइन 60 डिग्री का मान क्या हो गया, √3/2। चलिए फिर अब हम लोग अगला को हल करते हैं। अगला क्या दिया है, रूट के अंदर 4/4, इसको हम लोग कटा देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि रूट के अंदर 1, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
रूट के अंदर 1 का मान 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर 1 को लिख देते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने अभी आपको जो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है ये आपको समझ में आया होगा। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ जो है साइन का मान निकल गया हम लोगों का। अब कॉस का मान निकलना है। कॉस का मान क्या होता है, सिर्फ जो साइन का मान निकाले हैं उसको सिर्फ उल्टा हम लोग रिवर्स लिख देंगे। यानी कि देखिए जो यहाँ पर लिखे हैं हम अंक लास्ट में उसको शुरू में कर देंगे, माने कि लास्ट वाला अंक को शुरू में कर देंगे, इसे पलट देंगे। तो देखिए यहाँ पर साइन में जो 90 डिग्री का मान प्राप्त हुआ है वो हम लोग का कॉस में 0 डिग्री का मान प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब ऐसे ही ऐसे पलट के हम लोग ला देंगे। यहाँ पर √3/2 है तो यहाँ पर अब हम लोग का आ जाएगा √3/2। अब यहाँ पर क्या है, उसके बाद 1/√2 है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देंगे 1/√2। फिर उसके बाद क्या है 1/2 है तो हम लोग आगे यहाँ पर लिख देंगे 1/2। उसके बाद क्या है 0 है तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए फिर हम लोग आगे साइन का तो मान निकल गया और साइन का ही उल्टा कॉस का मान होता है। अब टैन का मान निकालना। तो देखिए हमने यहाँ पर पहले ही आपको फार्मूला बता दिया था। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा। तो चलिए tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा होता है तो हम लोग मान निकालते हैं। देखिए 0 डिग्री का मान निकालना है तो sin बाई cos होता है। sin का मान 0 है, cos का मान 1 है। तो किसी भी अगर 0 में किसी भी संख्या से हम लोग भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा 0 होगा। यानी कि tan 0 डिग्री का मान जो है 0 प्राप्त हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 30 डिग्री tan 30 डिग्री का मान निकलना है तो हम लोग sin 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री को करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग करते हैं 1/2 भागा √3/2। तो यहाँ पर हम लोग को अगर बट्टा पे अगर दिया हो भाग तो उसको कैसे करना होता है। देखिए पहला को हम लोग चौथा से गुणा करा देते हैं और दूसरा को तीसरा से गुणा करा देते हैं। तो चलिए इसको हम लोग कराते हैं। पहला को चौथा से गुणा 1 गुने 2 बटा में दूसरा को तीसरा से गुणा कराएंगे तो दूसरा 2 है, तीसरा √3 है। तो अब इसको हम लोग कटा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। यानी कि बचेगा क्या 1/√3। 1/√3 बचा तो हम लोग tan 30 डिग्री का मान क्या लिख देंगे 1/√3। बात समझ में आ गई। चलिए फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर हम लोगों को क्या निकालना है tan 45 डिग्री का मान। तो वही होगा sin 45 डिग्री बाई cos 45 डिग्री। तो हम लोग कर देखते हैं क्या है 1/√2 बटा में 1/√2 है। इसको हम लोग हल करते हैं। पहला गुने चौथा और दूसरा गुने तीसरा होगा। चलिए हम लोग 1 गुने √2 बटा में √2 गुने 1 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 1। चलिए हम लोग यहाँ पर 1 लिख देते हैं। tan 45 डिग्री का मान क्या हो गया 1 प्राप्त हो गया। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका आगे की तरफ सॉल्यूशन को ले चलते हैं। यानी कि अब हम लोग क्या निकलना है 60 डिग्री, यानी कि tan 60 डिग्री का मान निकलना है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं √3/2 बटा में √3/2 बटा में 1/2। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। इसको हल करते हैं √3 गुने 2 बटा में 2 गुने 1, 2 से 2 कट जाएगा √3/1 यानी कि √3। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे √3। चलिए अब फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन को हल करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है 90 डिग्री का मान यानी 90 डिग्री का मान निकालना है। तो क्या दिया है 1/0। मान लीजिए किसी भी संख्या में अगर मान लीजिए कोई भी संख्या ऊपर में दिया है उसको 0 से हम लोग भाग देंगे तो वो भाग नहीं लगता है, उसका मान अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट हो जाता है, उसका भाग नहीं लगता है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं यानी कि कॉट का मान हम लोग निकालते हैं। कॉट का मान क्या होता है cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। 1/tan थीटा यानी कि cot थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/tan या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा या cos थीटा बाई sin थीटा होता है हम लोगों का cot थीटा का मान। तो cos थीटा बाई sin थीटा हम लोग निकालते हैं।
कॉस थीटा का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 1 दिया है। 0 डिग्री में कॉस थीटा का मान दिया है 1। अगर यहाँ पर 0 दिया है साइन का मान लीजिए कि 1 कोई भी संख्या है, उसको अगर 0 से हम लोग भाग देंगे तो उसका मान क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, यानी कि इनफाइनाइट होता है। बात यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है, कॉस बाई साइन करना है, √3/2 बटा में साइन 1/2। चलिए इसको हम लोग पहला को चौथा से गुना करते हैं और दूसरा को तीसरा से गुना करते हैं, यानी कि √3 गुने 2 बटा में 2 गुने 1, 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 यानी कि √3 हम लोगों का इसका प्राप्त हो जाएगा मान, कॉट 30 डिग्री का मान √3 प्राप्त हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया है, 45 डिग्री का मान, यानी कि कॉस 45 डिग्री का मान बटा में साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 बटा में 1/√2। इसको हम लोग ऐसे भी कटा सकते हैं नॉर्मली, ये 1/√2 है, वही है 1/√2 है, इसको कटा देंगे तो हम लोग का मान आ जाएगा 1। चलिए हम लोग यहाँ पर इसका मान लिख देते हैं 1। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं 60 डिग्री में कॉस 60 डिग्री बटा में साइन 60 डिग्री, यानी कि 1/2 बटा में √3/2। इसका मान हम लोग निकाल देंगे 1/2 गुने, इसको हम लोग इससे गुना कराएंगे, पहला गुने चौथा, दूसरा गुने तीसरा, ये हो जाएगा 1/2 गुने 2 बटा में √3। इसको काट देंगे तो क्या बच जाएगा, 1/√3 हो जाएगा आंसर। चलिए तो इसका मान हो गया 1/√3। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, 0/1। 0/1 मान लीजिए कोई भी संख्या 0 है, उसमें हम लोग 1 से भाग देते हैं तो हम लोग क्या आंसर प्राप्त होता है, 0 को अगर 1 से हम लोग भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। चलिए फिर हम लोग आगे के देखते हैं, आगे क्या दिया है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर हमने वहाँ पर लिखा है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब इसको हम लोग निकाल देते हैं 1/cos। मान लीजिए यहाँ पर 1 दिया है इसका मान, तो 1/1 करेंगे, 1/1 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा, यानी कि सेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं, 1/√3/2 करना है, 1/√3/2 करना है, तो इसको क्या करेंगे, हम नॉर्मली पलट देंगे, 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/√3। चलिए फिर अब हम लोगों को क्या करना है, 1/√2 को 1 बटा में 1/√2 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली पलट देंगे तो √2 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा √2। बात क्लियर हो गई। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1/2 है, इसका हम लोग पलटेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। और देखिए आगे देखते हैं 0 है तो 1 बटा में 0 करेंगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। बात क्लियर हुई यहाँ तक। चलिए फिर हम लोग कॉसेक का मान देखते हैं। कॉसेक 0 डिग्री यानी कि 1 बटा साइन होता है, तो 1/0 करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, अनडिफाइंड लिख देंगे। साइन कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में साइन थीटा होता है, तो वही देखिए 1 बटा में साइन 1 को हमने यहाँ पर लिख दिया, 1 बटा में 0 करेंगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। चलिए फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1/2 है, इसको हम लोग 1 बटा में 1/2 करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। 1/√2 है, इसको 1 बटा में 1/√2 करेंगे तो क्या होगा, √2 होगा। यहाँ पर √3/2 है, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 2 बटा में √3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यानी कि 1 बटा में 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। अब हमने यहाँ पर जो है कॉसेक का मान निकाल लिया। तो दोस्तों
मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने जो अभी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम सिर्फ एक का मान हमने निकाला, साइन का मान हमने यहाँ पर निकाला, वो भी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। और जो है कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इसका मान हम लोग अपने आप जो है सूत्र के माध्यम से हम लोग ज्ञात कर लिए। तो सिर्फ जो है हम लोगों को साइन का मान ज्ञात करना है। अगर ये मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं तो फिर हम लोग सारे जो है उसके बाद कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सबका मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अभी आपको जो एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को जो समझाने की कोशिश किया हूं, आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।